रविदास जी की वाणी शब्द तीसरा। गाय गाय अब का कहा गाऊं, गावनहार को निकट बताऊं। परम संत रविदास जी की वाणी। आप फरमाते हैं, गाते गाते कितने दिन व्यतीत हो गए। कोई भजन गाता, कोई शब्द गाता, कोई महिमा करता, कोई प्रार्थना करता, कोई स्तुति करता। अब किसको सुनाऊं गाय गाय को। अब क्या कहते हैं कि गावनहार को निकट बताऊं। जो गाने वाला है वो कौन है? वह आपके पास है, जिसके आधार से आप गा रहे हो उसको पहचान। गाय गाय अब का कहा गाऊं, गावनहार को निकट बताऊं। जब लग है यातन की आशा, तब लग कर पुकारो। जब तक इस शरीर की आशा है तब तक ये पुकार करते रहे। यानी अपने से भिन्न परमात्मा है, उस मालिक को मिलने के लिए महिमा, तारीफ, गुणानुवाद, वर्णन वगैरह करते रहे। जब शरीर की आशा मिट जाएगी और हर एक आशा से ये रहित हो जाएगा तो देखा जाए तो अपना आप अकेला ही, ना कोई शरीर है और जन्मादिक है, ना इसके माता न पिता न कोई संबंध। जब तक इसकी शरीर की मोह है और शरीर का अभिमान है तब तक इसके माता पिता भी हैं, बंधु बांधव भी हैं, स्त्री पुत्र आदि का भाव भी है। अपने आप को पुरुष या स्त्री वगैरह कुछ समझ भी लेता। जब शरीर का ही भाव अभाव हो जाए तब ना कोई है ना होगा। कितने गहरे क्या ख्याल से जो है कथन है। और जब लग है यातन की आशा, तब लग कर पुकारो। जी, जब मन मिलो आशा नहीं तन की, तब को गावनहार। जब मन जाके उस एक तत्व में लय हो जाए, यानी शब्द में मिलके शब्द रूप हो जाए, या प्रकाश और अनुभव में मिलके अनुभव रूप हो जाए, कौन गाने वाला? क्योंकि वो आप है ही नहीं। गाने वाला कौन और किसका गाना गावे? अपने से दूसरा कोई भिन्न हो तो उसकी महिमा और तारीफ और गाना हो सकता। गाने वाला भी आप ही, सुनने वाला भी आप ही। अपने स्वरूप में आप जब लीन हो जाए, गाने वाला कौन है? नहीं। जब मन मिलो आशा नहीं तन की, तब को गावनहार। जब लगन दीन समुद्र समावे, तब लग बढ़े अहंकार। जब तक नदी समुद्र से अलग है तब तक उसकी गर्जना रहती। हिमालय पर्वत से गंगा और यमुना जी निकले हुए हैं। वहां उस पर्वतों में देखा जाए तो उनकी कितना गर्जना होते रहते हैं। जब तक उसका योग है तब तक जो है ये आवाज करते रहेगा।
जब वही नदी जाके समुद्र में मिल जाए वहां आवाज बंद है। इसी तरह इस आत्मा का प्रेम योग जब तक है तब तक उस मालिक की महिमा, गुणानुवाद, तारीफ और सत्य विचार वगैरह सब करना ही पड़ेगा। जब वही आत्मधारा जाके उस शब्द में मिल जाए तो वहां आवाज क्या है? चुप है जी। जब लगन दीन समुद्र समावे, तब लग बढ़े अहंकार। जब मन मिलो राम सागर सो, तब यह मिट्टी पुकारा जी। जब लगा भक्ति मुक्ति की आशा, परम तत्व सुन गावा। क्या जब तक इसके हृदय में मुक्ति की आशा लेके भक्ति कर रहा है तब तक जो है उस परम तत्व का गाना, गुणानुवाद, महिमा, तारीफ वगैरह, निराकार, निर्गुण, निरामय, सर्वातीत, सर्वव्यापी, सर्वरक्षक वगैरह महिमा, दयालु, दीनानाथ, अनेकों महिमा आदि करने पड़ते हैं। जब जो है इसका रूप या सत्यांश या आत्मा जाके उस शब्द में मिल जाए, किसकी महिमा कौन करे? और जब लगा भक्ति मुक्ति की आशा, परम तत्व सुन गावा। जह जह आशा धरता है यह मन, तह तह कछु न पावा। कहते हैं कि जब तक आशा है, शुभ हो या अशुभ हो, मानंदेशो बंधन, जो जिस चीज को ये मानता है वही इसको बांध लो। जब तक इसकी आशा है, आशा के अंदर में कुछ भी मिलने वाला नहीं। निराश रूपी आनंद तभी प्राप्त होता जब आशा मिट जाए। जब तक किसी न किसी भाव की आशा है तो वहां सुख नहीं है। और जहाँ जहाँ आशा धरता है यह मन, तह तह कछु न पावे। छाड़े आशा निराश परम पद, तब सुख सत कर होई। कोई भी आशा न रखते हुए निराश रूप हो जाए, उसके अंदर में इच्छा ही न रहे। जब पानी स्थिर हो जाए उसके अंदर में तरंग नहीं आ सकते, और पानी चलायमान या कोई हवा या कुछ जो है उस पानी को हिलाने की शक्ति होगी तब तरंग आदि उठेंगे। और तरंग के पीछे हम लगने से कई तरंग उठते रहेंगे, कई जन्म हमको लेना पड़ेगा। उस तरंग का विचार किया जाए कि बाबा ये तरंग है क्या चीज, तो पानी क्या है? स्थिर है। इसी तरह आपके अंदर में जब तक आशा है या कोई ना कोई तरंग है, उस तरंग के अनुसार बुद्धि उसकी रूप धारण करेगी और उसके अनुसार हमको कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म के बंधन में आप ही बंधित होना पड़ेगा। जब उसका जो है उलट विचार करो, ये तरंग उठते कहां, तो वो उसी सत्य से, जब उस सत्य में अपने ख्याल लीन हो जाए, ना कोई आशा है और ना आशावत कोई कर्म है। आशा के कारण से कर्म प्रधान और कर्म तैयार होते हैं। जब आशा ही न हो तो कोई कर्म नहीं। और छाड़े आशा निराश परम पद, तब सुख सत कर हो। तब जो है सत्य सुख प्राप्त होगा।
कह रे दास जासो और करत है परम तत्व अब सोई। कह रे दास जासो और करत है परम तत्व अब सोई। क्या इस गति को यानी अब जिस स्थिति में है उससे भी एक और विशेषता जो कुछ है आप ही आप, उसका नाम परम तत्व, और यानी अपनी बुद्धि के अंडर में नहीं है जी। कह रे दास जासो और करत है परम तत्व सोई। राम भगत को जनन कहाऊं सेवा करूं न दासा। कहते हैं बहुत सी दुनिया सद्भक्ति करना, भक्तों में अपना नाम और कीर्ति प्रभुताई बढ़ाना और अपने आप को महात्मा और साधु वगैरह कहलाने का अभिमान होता। तो कहते हैं कि मैं ना राम का भक्त हूं और भक्त कहलाने की भी मेरे को जरूरत नहीं, ना मैं जो है सेवा करूं ना दास बनूं जी। राम भगत को जनन कहाऊं सेवा करूं न दासा। जोग यज्ञ गुण कछु न जानू ताते रहूं उदासा। ना मैं योगादि क्रिया साधन करूंगा, ना यज्ञ होम आदि कर्म कांड करूं, इनसे मैं अलग और उदास रहूं, क्योंकि जो करेगा वो मेरे को बांध ले। योग करने से दुनिया में कीर्ति होगी, रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि को प्राप्त होंगे, तो फिर वो अभिमान मेरे हृदय में किसी को भला और बुरा करने का उत्पन्न होगा। इस वास्ते ना मेरे को योग की जरूरत है, ना मैं उपासना कर्मकांड होम यज्ञ आदि करूं जी। भगत हुआ तो चाहे बड़ाई योग करूं जग माने। क्या मैं भक्त बनूं, दुनिया मेरी तारीफ करे, और योग करूं, सब दुनिया मेरे को मानने लग जाएगी। ये बड़े अच्छे महात्मा हैं, इनके पास चलो, कोई ना कोई जो है हमको मनोकामना पूरा कर देंगे, फलानी मेरी उद्धार कर देंगे, अमुक दमुक कुछ ना कुछ जो है लोग ख्याल लेके आ जाएंगे, मेरी बड़ाई हो जाएगी। इस वास्ते ना मैं भक्त बनूं, ना योग करूं, ना कर्म करूं जी। भगत हुआ तो चाहे बड़ाई योग करूं जग माने। गुण हुआ तो गुणी जन कहे गुणी आपको आने। क्या उत्तम गुण शुभ गुण धारण करके उसके अनुसार मैं उस रहने पर रहते हुए बर्ताव करूं, लोग कह देंगे कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, गुणी हैं, लोग तारीफ करते रहेंगे। मैं अपने आप को गुणी और समझो कि सज्जन मान लूंगा, वो एक मंकार तू मोल लेना पड़ेगा वे। नाम ममता मोहन महिया ये सब जाहि बिलाई। क्या ना मेरे अंदर में ममता ना मोह, किसी तरह का मैं जो है गुणों का आसरा नहीं लूंगा, ये एक दिन फिर भी जो है उसके अंदर में खींच लेंगे जी। नाम ममता मोहन महिया ये सब जाहि बिलाई। दो जख भिस्ता दो सम कर जानो दुहते तर्क है भाई। दो जग कहते हैं नरक,
भिष्ट कहते हैं स्वर्ग। मेरे लिए भिष्ट और दोजख दोनों बराबर है। ना मेरे को जो है पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाने की इच्छा है, या पापादिक कर्म करके मेरे को नरक की चाह है। नरक और स्वर्ग मेरे लिए दोनों समान है। ये क्या है? ये भी एक तरह का तर्क है। तो अपने में आप रहे, ना नरक है ना स्वर्ग है। मुक्ति की भी चाह की जरूरत नहीं, तो मुक्त रूप ही है। मुक्ति मांगना किससे? जी, मैं अरु ममता देख सकल जग, मैं से मुंह लगवाऊं। मैं सारा जगत को टटोल के देखा, वेद और शास्त्र ग्रंथ पुराण कर्मकांड उपासना योग ज्ञान गुण सबका जो है मैंने विचार करके देखा। उसके अंदर में मैं मेरी की बू यानी सुगंधी या अंश जरूर मेरे को दिखने में आया। और मैं अरु ममता देख सकल जग, मैं से मुंह लगवाऊं। इसलिए मैंने जो है इन सारों से अलग होने का विचार किया। जहां मैं है किसी भाव से, शुद्ध या अशुद्ध भाव से, वहां अपना मूल गंवाना पड़ता, अपने तत्व से खाली रहना पड़ता। जी, जब मन ममता एक एक मन, तब ही एक है भाई। जब जो है मन जो है ममता में, अपने ही ममता में मिलके एक हो जाए, एक में एक मिल जाए, तब जो है एकता प्राप्त हो। जी, जब मन ममता एक एक मन, तब ही एक है भाई। कृष्ण करीम राम हर राघव, जब लग एक न देखा। क्या जब तक इसको एक का अनुभव नहीं आया, तब तक कोई कृष्ण का उपासक बन गया, कोई राम का बन गया, कोई करीम का बन गया, कोई अल्लाह का बन गया, कोई खुदा का बन गया। जब तक एकता का जो है इसके अंदर में अनुभव नहीं है। जब एकता प्रकट हो गई, कौन राम तो कौन करीम, अन कौन रहीम, वो आपसे भिन्न दूसरा जब तक जो है इसके अंदर में कल्पना है, तब तक ये राम भी बनेगा, कृष्ण भी बनेगा, विष्णु भी बनेगा, शंकर भी बनेगा। वही इष्टा बनती, वो आप नहीं बनता। वो इष्टा जो है अपने अंदर में लय हो जाए, ना कोई राम है न रहीम। जी, कृष्ण करीम राम हर राघव, जब लग एक न देखा। वेद कते बकुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा। कहते हैं वेद कथे पुराण पुराण ये सारे ही उस एकता को नहीं देखे। एकता को देखे तो कथन ही नहीं होता। एक कोई जो है एकता से भिन्न बुद्धि कल्पना करके लिखना पड़ता। ये एक में कोई कथन ही नहीं। सूरज ने कभी कहा नहीं कि मेरे को प्रकाश की जरूरत है और देखना है, ऐसा कभी सूरज को ख्याल है नहीं। जी, जोई जोई पूजिया सोई सोई काची, सहज भाव तत् होई। क्या जिसका तो उपासक पुजारी बनेगा, वही जो है कच्चा भक्ति है और उसी से तू बांधा जाएगा। कहते हैं कि वो सत्य सहज में जो है सबके अंदर में व्यापक है, मगर समझ में आना मुश्किल है। हर एक आदमी हम सत्य के लिए प्रयत्न करते हैं। कितना भी झूठ आदमी हो, वो क्या कहता, मैं सच सच करता, यानी सत्य का उसके अंदर में भाव है। क्या वो बोलता झूठ ही, तो भी क्या कहता, मैं सच सच कहता।
सच सर्वत्र है। बोली से भले ही जो है वो झूठ बोले, मगर सच का आधार है। दूसरा क्या कहता है, मैं कसम खा के सत्य कहता हूं। क्या ऊपर जो है झूठे कसम खावे, मगर सत्य के ओर उसका लक्ष्य है। वो सत्य सर्वत्र व्यापी है। दूसरा कोई भगवान नहीं, ईश्वर वही है। उसको जब तक नहीं समझे तब तक इसका भ्रम दूर नहीं होगा। ये बहुत गहरा है। तो कोई ब्रह्म बनता, कोई परब्रह्म बनने को चाहता, कोई कुछ बनना चाहता। जो है सो है, बनना क्या। जी जोई जोई पूजिया सोई सोई काच, सहज भाव सत होई। कह रे दास मैं ताहि को पूजू, जाके ठाव नाव नहीं होई। मैं उसकी पूजा करता हूं जिसका ठाव भी नहीं है, ठिकाना भी नहीं, और नाम भी नहीं, रूप भी नहीं। ऐसा जो है वो आप में आप, उसकी मैं पूजा करता हूं। जी कह रे दास मैं ताहि को पूजू, जाके ठाव नाव नहीं हो।